हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो कंप्रेस्ड एयर सिस्टम से लिया है और आज के क्वेश्चन में मैंने दो तरह के क्वेश्चनों को शामिल किया है कंप्रेस्ड एयर सिस्टम में। तो पहला क्वेश्चन जो है जो कि ए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी कंप्रेसर का FAD यानी कि फ्री एयर डिलीवरी निकालना है तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताऊंगा। और दूसरा तरह का क्वेश्चन मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर बी में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर कंप्रेसर में लीकेज हो रहा है तो उस लीकेज की क्वांटिटी को परसेंटेज में या टोटल क्वांटिटी में कैसे फाइंड आउट करेंगे और उस लीकेज की वजह से कितना पावर लॉस हो रहा है या स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन कंप्रेसर कितना है वो कैसे निकालना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो आइए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूँ। डिटरमाइन दी FAD यानी कि फ्री एयर डिलीवरी ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एज पर डाटा गिवन बिलो। ओके, तो कंप्रेसर का वॉल्यूम हैंडलिंग कैपेसिटी है 4100 लीटर्स, इनिशियल प्रेशर है 1.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर गेज, फाइनल प्रेशर है 9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर गेज में देखने पर। ठीक है, एम्बियंट एयर टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, कंप्रेस्ड एयर टेम्परेचर है 54 डिग्री सेंटीग्रेड। पंप अप टाइम यानी कि जो एयर को कंप्रेस करने में जो पिस्टन का जो पंपिंग हो रहा है तो वो पंपिंग होने में कुछ जो टाइम लग रहा है वो टाइम है 65 सेकेंड। ओके, और जो एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है वो है 1.026 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो कंप्रेसर है वो 1.8 से 9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है जो एयर है उसको जो है कंप्रेस कर रहा है। ठीक है, और कंप्रेस करने में जो पंप अप टाइम लग रहा है 65 सेकंड है और जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री से आफ्टर कंप्रेसर वर्क होने के बाद में 54 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हो जाता है। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, अपने को फाइंड आउट करना है FAD यानी कि फ्री एयर डिलीवरी। और फ्री एयर डिलीवरी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर क्यूब्ड पर मिनट, जिसे हम कंप्रेसर की कैपेसिटी भी कहते हैं। ओके, तो FAD निकालने का सॉल्यूशन क्या है, तो FAD यानी कि Q, ठीक है, यानी कि कैपेसिटी जो निकालना है कंप्रेसर का उसका फार्मूला होता है P2 माइनस P1 डिवाइड बाई P0 इंटू वॉल्यूम V डिवाइड बाई T मतलब पंप अप टाइम इंटू 273 प्लस T1 जो है यहाँ पर इनिशियल जो टेम्परेचर है वो है एम्बियंट एयर टेम्परेचर और डिवाइड बाई 273 प्लस T2 जो है वो कंप्रेस्ड एयर जो है टेम्परेचर है, कंप्रेस्ड एयर टेम्परेचर है। ठीक है, ओके, तो मैंने यहाँ पर लिखा है जो P1 यानी कि जो इनिशियल प्रेशर है वो है 1.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, P2 है यानी कि कंप्रेस्ड एयर जो प्रेशर है वो है 9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, P0 का जो वैल्यू है यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसे मैंने P0 यहाँ पर लिखा है, तो P0 का वैल्यू है 1.026 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो वॉल्यूम मैंने आपको बताया था कि जो कंप्रेसर कैपेसिटी है वो मीटर क्यूब पर मिनट में लेना है, बट यहाँ पर जो वॉल्यूम दिया है वो 4100 लीटर दिया है जो कि लीटर में है। ठीक है, तो लीटर को हम जो है मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर क्यूब्ड होता है। ठीक है, तो अगर मुझे इसे जो है लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो मैं ये जो 4100 है उसमें जो है 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये जो है मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4.1 मीटर क्यूब आएगा। ओके, जो T है यानी कि जो पंप अप टाइम है वो है 65 सेकंड, बट मैंने आपको अभी बताया था कि जो कंप्रेसर का जो FAD को निकालेंगे तो उसको निकालेंगे मीटर क्यूब पर मिनट में निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर जो वॉल्यूम है इसको मीटर क्यूब तो कर लिया है, लेकिन जो यहाँ पर पंप अप टाइम है जो कि सेकंड में दिया है इसको हमको जो है मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कंप्रेसर का जो कैपेसिटी है या FAD है वो मीटर क्यूब पर मिनट में ही निकालना है। तो जब इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 65 डिवाइड बाई 60 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको जब डिवाइड करेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.083 मिनट आएगा। ओके, T1 जो है इनिशियल टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 जो है 54 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जब सॉल्व करके वैल्यू पुट करेंगे Q में तो आएगा 9 आप और यहाँ पर इसको जो है फॉर्मूले से मिला लीजिए। ठीक है, P2 में आ जाएगा 9, P1 आ जाएगा 1.8 डिवाइड बाई P0 यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आ जाएगा 1.026 आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा 4.1 मीटर क्यूब में डिवाइड बाई T यानी कि जो है पंप अप टाइम है
ये मिनट में आ जाएगा 1.083। ओके, 273 प्लस जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है 30, आप यहाँ देख सकते हैं 30 है। और यहाँ पर जो T2 है T2 है 54 यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दिया है। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप इसको जब सॉल्व करते जाएंगे तो ये आ जाएगा 24.62 मीटर क्यूब पर मिनट। ये जो है कंप्रेसर का कैपेसिटी आ जाएगा, या इसे आप जो है FAD यानी कि फ्री एयर डिलीवरी भी कह सकते हैं कंप्रेसर का। ठीक है, तो आपका ये पहला वाला क्वेश्चन तो यहाँ पर जो है सॉल्व हो जाता है। बट यहाँ पर कभी एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाता है कि कंप्रेसर का जो FAD निकालना है वो आपको क्यूबिक फीट में निकालना है, या आप कह सकते हैं CFM में निकालना है। तो इसी को जो है थोड़ा आगे स्टेप में अपन सॉल्व कर सकते हैं CFM में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो आइए यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ उसको। ये मैंने यहाँ पर एक थोड़ा सा लाइन ले लिया है यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। देखिए 1 मीटर जो है वो होता है 3.28 फुट होता है। ठीक है, तो अगर ये 1 मीटर क्यूब्ड इसको करेंगे, ये 1 मीटर क्यूब्ड करेंगे यानी कि 3.28 फुट का क्यूब्ड ये करेंगे तो जो भी आएगा, ठीक है, यानी कि 1 मीटर क्यूब्ड का जो भी वैल्यू आएगा वो क्यूबिक फीट में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे से जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे क्या दिया है 24.62 दिया है। ओके, तो 24.62 जो दिया है तो यहाँ पर मैं 24 इंटू 62 इंटू 1 मीटर क्यूब का वैल्यू कितना है, 1 मीटर क्यूब का वैल्यू है 3.28 की क्यूब्ड है। ठीक है, 3.28 का जो है वो क्यूब्ड है। तो जब इसे मैं सॉल्व करूँगा, 1 मिनट कैलकुलेटर ले लेते हैं। आप यहाँ पर कैलकुलेटर में भी देख सकते हैं 24.62 इंटू 3.28 का अगर क्यूब करते हैं तो ये टोटल आता है 868.78 78 क्यूबिक फीट मिनट, या आप इसे जो है CFM कह सकते हैं, CFM। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि इसका जो FAD है उसको आपको CFM में निकालना है तो आप इसे जो है इस तरीके से जो है सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर A जो है FAD निकालने का वो सॉल्व हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कंप्रेसर का। ठीक है, जिसमें अपन निकालेंगे कि इसका जो लीकेज होता है उस लीकेज की वजह से कितना लॉस होता है और उस लीकेज का क्वांटिटी क्या है कंप्रेसर का, वो निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन लिया है। ठीक है, ये मैं इसके आपके लिए एक बार पढ़ देता हूँ। ड्यूरिंग लीकेज टेस्ट फॉलोइंग डाटा वी आर ऑब्जर्व्ड। ठीक है, कंप्रेसर लोडिंग टाइम 2.5 मिनट्स, कंप्रेसर अनलोडिंग टाइम 12 मिनट्स, कंप्रेसर पावर ड्यूरिंग लोड 130 किलोवाट। सो डिटरमाइन द फॉलोइंग: परसेंटेज लीकेज, लीकेज क्वांटिटी, स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन और पावर लॉस। ठीक है, तो कंप्रेसर में लोडिंग टाइम का मतलब क्या होता है उसे आप पहले समझ लीजिए। जब कंप्रेसर जब प्रेशर बना रहा होता है तो जब प्रेशर बना रहा होता है तो उस कंडीशन को कहते हैं कंप्रेसर लोडिंग टाइम। ठीक है, यानी कि जो कंप्रेसर जब प्रेशर बना रहा होता है, सपोज़ कीजिए कि आपका जो कंप्रेसर है वो हमने सेट कर दिया है कि 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक का ही प्रेशर बनाएगा और उतना प्रेशर जो है रिसीवर में स्टोर होकर रहना है। ठीक है, और कंप्रेसर को उतना प्रेशर बनाने के लिए लगता है टाइम 2.5 मिनट्स। तो उतना प्रेशर यानी कि 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर सपोज बनाना है कंप्रेसर को, तो उतना प्रेशर बनाने में अगर कंप्रेसर टाइम ले रहा है 2.5 मिनट ले रहा है तो उसे हम बोलेंगे कंप्रेसर लोडिंग टाइम। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब कंप्रेसर जितना प्रेशर बनाना रहता है उतना बना चुका रहता है, लेकिन एक टाइम के बाद
वो प्रेशर बनाने के बाद कंप्रेसर जो है काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो जब काम करना बंद कर देता है तो कंप्रेसर पूरी तरीके से बंद नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वो प्रेशर नहीं बना रहा होता है। भले कंप्रेसर पूरी तरीके से बंद ना हो, लेकिन उस समय कंप्रेसर जो है प्रेशर नहीं बना रहा होता है। तो जब कंप्रेसर चालू है लेकिन वो प्रेशर नहीं बना रहा है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि कंप्रेसर जो है अनलोड हो गया है। ठीक है, तो उस अनलोड होने का भी कुछ टाइम रहता है। ठीक है, तो उस टाइम को हम कहते हैं अनलोडिंग टाइम। अब सपोज़ कि मेरा जो कंप्रेसर है, सपोज़ हमने जो कंप्रेसर लिया है वो 7 kg/cm², तो प्रेशर तो बना रहा है, लेकिन अब रिसीवर में जब कंप्रेसर का जो एयर है अपन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें प्रेशर भी कम होता जाएगा। तो सपोज़ कि मैंने उस रिसीवर में मैंने सेट करके रखा है, या कंप्रेसर में मैंने सेट करके रखा है कि जब प्रेशर 7 kg से 5.5 kg आए तो फिर कंप्रेसर को चालू हो जाना है, यानी कि कंप्रेसर को प्रेशर बनाना चालू कर देना है। तो ये जो टाइम है, ठीक है, प्रेशर ये जो टाइम है जब प्रेशर जो है लो हो जाता है तब कंप्रेसर को जो है फिर से स्टार्ट होना होता है। तो इस ड्यूरेशन को अपन कहते हैं कंप्रेसर अनलोडिंग टाइम। ठीक है, ओके। अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर डिटेल वीडियो जो है बना दूंगा। ठीक है, तो कंप्रेसर लोडिंग टाइम यानी कि जब कंप्रेसर प्रेशर बना रहा होता है, कंप्रेसर अनलोडिंग टाइम यानी कि जब कंप्रेसर चालू है लेकिन फिर भी वह जो कंप्रेसर है वह प्रेशर ना बनाए। ठीक है, तो ये दोनों टाइम जो है यहाँ पर दिया हुआ है। और अपने को क्या फाइंड आउट करना है कि इसका जो लीकेज है, लीकेज क्वांटिटी है, स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन है और पावर लॉस है, ये जो है निकालना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो लीकेज निकालने का फॉर्मूला है, अगर परसेंटेज में लीकेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है T डिवाइड बाई T प्लस T ब्रैकेट क्लोज इंटू 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो कैपिटल T है उसका मतलब क्या होता है, कैपिटल T का मतलब होता है लोड टाइम। ओके, और जो स्मॉल t है उसका मतलब होता है अनलोड टाइम। तो परसेंटेज लीकेज निकालने के लिए हमने जो है T मतलब कैपिटल T और स्मॉल t दोनों का वैल्यू रख दिया है। तो जो कैपिटल T है लोडिंग टाइम वो कितना था 2.5 मिनट डिवाइड बाई 2.5 प्लस जो अनलोडिंग टाइम था T स्मॉल t 12, ये हमने रख दिया है। और जब इसको रख के सॉल्व किए हैं तो ये आता है 17.24%। ये इसका जो है टोटल परसेंट लीकेज है। ठीक है, तो यानी कि जो कंप्रेसर में जो एयर बन रहा है, तो जितना भी एयर बन रहा है उसमें 17.24% का जो है एयर लीकेज हो रहा है। बट ये 17.24 किसका है, ये 17.24 अभी जो हमने तो थोड़ा देर पहले जो कंप्रेसर का कैपेसिटी निकाला था ये उसका परसेंटेज है। ठीक है, जैसे कि मेरा जो कंप्रेसर का जो कैपेसिटी आया है 24.62 आया है, ये कंप्रेसर का कैपेसिटी आया है क्वेश्चन नंबर ए में जो सॉल्व किए थे। तो इसी का 17.24% करेंगे, 24.62 इंटू 17.24 डिवाइड बाई 100, तो इसी का जो टोटल परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे कंप्रेस्ड एयर के लिए, तो इतना मतलब 4.24 मीटर क्यूब पर मिनट, यानी कि इतना जो कंप्रेस्ड एयर है वो लीकेज हो रहा है। ठीक है, 4.24 मीटर क्यूब पर मिनट का जो कंप्रेस्ड एयर है वो लीकेज हो रहा है। तो यहाँ पर लीकेज क्वांटिटी भी आपका जो है सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब अपने को क्वेश्चन में और क्या दिया था, स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन निकालना है। तो स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ड्रॉन पावर डिवाइड बाई कंप्रेसर कैपेसिटी। ठीक है, ओके। तो कंप्रेसर जो है कितना ले रहा था, कंप्रेसर जो है वो पावर कितना ले रहा था, वो क्वेश्चन में मैं दिखा देता हूँ। कंप्रेसर जब रनिंग में था यानी कि जब लोड में था तब वो पावर कंज्यूम कर रहा था 130 किलोवाट। ठीक है, तो ड्रॉन पावर क्या हो जाएगा 130 डिवाइड बाई कंप्रेसर का जो कैपेसिटी अभी हमने निकाला था 24.62, ये हमने रख दिया। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो इसका यूनिट आएगा वो आएगा 5.28 किलोवाट डिवाइड बाई मीटर क्यूब पर मिनट, ये इसका यूनिट आ जाएगा स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन का। ठीक है, ओके। अब अपने को ये फाइंड आउट करना है कि जो कंप्रेसर में लीकेज है, अब उस लीकेज की वजह से भी कुछ पावर लॉस हो रहा होगा, तो पावर लॉस कितना हो रहा है वो निकालना है। ठीक है, तो कंप्रेसर में जो पावर लॉस हो रहा है लीकेज की वजह से वो हो जाएगा लीकेज क्वांटिटी इनटू स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो लीकेज क्वांटिटी कितना है कंप्रेसर में, वो है 4.24 मीटर क्यूब पर मिनट। ओके, इनटू स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन कितना है, स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन अभी आया था 5.28, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 22.38 किलोवाट। ठीक है, तो इतना पावर लॉस जो है
वो कंप्रेसर में हो रहा है। ठीक है, अगर आपको डाउट हो इसमें कि ये कैसे किलोवाट आ गया तो आप यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर है मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है, और यहाँ पर है किलोवाट डिवाइड बाई मीटर क्यूब पर मिनट। तो मीटर क्यूब पर मिनट, मीटर क्यूब पर मिनट ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और केवल रह जाएगा किलोवाट। ठीक है, तो इसलिए इसका जो पावर लॉस का यूनिट जो है किलोवाट आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो आपको तो ये समझ में आ ही गया होगा कि इसका जो पावर लॉस है वो कैसे निकालते हैं। आप यहाँ पर देख रहे थे कि जो टोटल पावर है कंप्रेसर का वो 130 किलोवाट है, और 130 किलोवाट में जो है 22.38 किलोवाट जो है वो ये जो पावर लॉस है वो जो है कंप्रेसर में लीकेज होने की वजह से इतना जो है पावर लॉस जो है हो जा रहा है। ठीक है, तो थैंक यू। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको अच्छे तरीके से समझ भी आया होगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू वेरी मच। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।